नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद थ्री टॉपर्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए साथियों, आज की क्लास में हम बात करेंगे लेवल 1 का जो आपके पेपर हुआ है उसमें द्वितीय भाषा के रूप में जो संस्कृत है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और उसकी सही आंसर की क्या होगी। लेकिन उससे पहले हम आप सभी को जो है एक बार तहे दिल से जो है धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि आप सभी के सपोर्ट से जो है अपना मोबाइल एप्लीकेशन पर जो है 10,000 स्टूडेंट हो चुके हैं। और यहाँ पर देखिए आप प्ले स्टोर पर भी 10,000 शो हो गए और ऐप के अंदर देख सकते हैं आप 11,028 स्टूडेंट जो हैं आप जुड़ चुके हैं। इस जगह ऐप पर हैं, आप क्लिक करेंगे तो आपको फ्री स्टडी मटेरियल दिखेगा और वहाँ पर आपको फ्री मटेरियल के अंतर्गत आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, जो कि आपके देखिए आंसर की देखना तो एक औपचारिकता है, लेकिन रीट मेंस की तैयारी करना अब आपका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो देखिए आप, हमारा राजस्थान कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 9 की ये राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, कक्षा 10 की राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, राजस्थान जीके के 35 टॉपिक के टेस्ट और बाकी हम ऐड करने वाले हैं। ये क्या है कि जीके का आपका पूरा नींव जो है कक्षा 6 से लगाकर 10 तक की जो बुक हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एनसीईआरटी बेस वो तैयार हो गया आपके। फिर उसके बाद आपकी हिंदी की शिक्षण विद्या है, अन्य विषय की शिक्षण विद्या भी जो है हम वापस यूट्यूब पर जो है चालू करने वाले हैं मेंस के अकॉर्डिंग। तो आप चैनल पर अभी तक जुड़े नहीं है तो जुड़े, क्योंकि अच्छी चीज़ें जो होती है कभी कोई शेयर नहीं करता, ये बात आप ध्यान रखिए। क्योंकि आपको पता लग रहा होगा कि 11,000 स्टूडेंट ने ऐप डाउनलोड करेगा, लेकिन कभी किसी स्टूडेंट ने किसी भी यूट्यूब चैनल वाले के कमेंट में कमेंट करके नहीं बताया कि ये चैनल है और हम वहाँ से तैयारी कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि बच्चे कंपटीशन के बढ़ने के डर से ऐसी अच्छी चीज़ें आपको नहीं बताते हैं, और ये सब चीज़ें आप भी जानते हो। देखिए, हमने रीट पात्रता परीक्षा की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज पूरी करवाई थी, उसमें विगत प्लस संभावित कराए थे, और यहाँ से प्रश्न कितने मिले वो सब आप जानते हो। आपका कोई छोटा बड़ा भाई बहन जो है अगर प्री बीएसटीसी की तैयारी कर रहा है तो भी हमने एक फोल्डर बना रखा है और उसके अंदर हमने पूरी फ्री टेस्ट सीरीज दे रखी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से जो है प्रश्न बिल्कुल भी नहीं आए, तो ये एक थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी बात। और दूसरा देखिए, आपके सीईटी एग्जाम हो गया, आपके राजस्थान की समसामयिक बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजना तो हमने करवाई थी, यहाँ से भी प्रश्न नहीं आया था, लेकिन है ना, क्योंकि आपके पेपर में कोई भी प्रश्न यहाँ से पूछा नहीं गया था। फिर आपके देखिए कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो भी ओल्ड पेपर जो करवाए हैं अभी तक, वो प्रश्न फॉर्मेट में आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। तो देखिए, कुछ चीज़ें जो हैं आपके लिए ही फायदेमंद है, इसीलिए हम जो है वीडियो में आपको बताते हैं। और फिर आपका जो कमेंट आता है कि वीडियो जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो निश्चित तौर पर ये जो वीडियो में 1-2 मिनट की जो हम बात कर रहे हैं वो भी आपके फायदे की बात ही है, तो इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिए। अब हम देखेंगे अपनी विधिवत तरीके से क्या जो है विद्वान ने पूछा है और अपना जवाब जो है संस्कृत में क्या होगा। 6:15 का जो समय है इसको घड़ी के रूप में आपको प्रदर्शित करना था। तो वहाँ पर देखिए बच्चों द्वारा कमेंट आ रहा है कि सपाद षष्ठ वादने ऐसा ऑप्शन था, तो ऐसा ऑप्शन था तो वो भी राइट है। और सपाद षड वादनम अगर इस प्रकार से लिखा हुआ तो भी ये क्या है, राइट है। अगला हम देखेंगे पिचाणों का जो है संस्कृत रूप है, तो पंचनवति जो होता है ये 95 का संस्कृत रूप होता है। औ जो होता है इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो औ का उच्चारण स्थान क्या होगा आपके कंठ प्लस ओष्ठ यानी कंठोष्टम। फिर आपके एक वाच्य परिवर्तन का प्रश्न था, सह धनम ददाती वाच्य परिवर्तन, तो इसके अंतर्गत स का तेन, धनम का धनम क्योंकि नपुंसकलिंग है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दीयते, तो तेन धनम दीयते जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला हम देखेंगे मातृशक्ति में कौन सा समास है, तो मातृशक्ति में आपके समास कौन सा है, मातृशक्ति में कौन सा समास हो जाएगा आपके तत्पुरुष समास। फिर आपके एक छंद वाला प्रश्न था, जो लगभग 90% बच्चे जो है उपजाति बता रहे हैं, तो निश्चित तौर पर छंद तो हमारे पास है नहीं अभी, लेकिन उसका आंसर जो है वो उपजाति ही होगा। और फिर है आपके देखिए भाषाई कौशल में अंतिम कौशल कौन सा है, तो वो आपके कौन सा था, लेखन कौशल जो है वो अंतिम कौशल था। फिर आप देखेंगे ये प्रश्न आपके काफ़ी विवादित जो है बच्चे पूछ रहे हैं कि सर इसका क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए वो प्लस अन्यत्र, ये जो है दीर्घ संधि होगा उस गद्यांश के अर्थ के आधार पर। लेकिन संस्कृत में क्व शब्द भी होता है, क्व शब्द का अर्थ होता है कौन, और संस्कृत में क्वानी शब्द भी होता है। कु शब्द जो होता है, कु के शब्द रूप में अगर आप देखेंगे, कु शब्द जो है इसके शब्द रूप देखेंगे आप, तो आपके क्वानी जो है वो शब्द होता है, और क्वानी प्लस अत्र, तो इसका भी जो है आपके क्वानी अत्र बन रहा है, लेकिन वो किस संदर्भ में है, तो आपके इस संदर्भ में जो है ज़्यादा उचित है। बाकी यण संधि अगर क्वानी प्लस अत्र है तो आपके फिर यण संधि होगा। सरह सु में विभक्ति कौन सी होगी, तो सरह सु में आपके सप्तमी विभक्ति बहुवचन होगा।
ठीक है। फिर हम देखेंगे वर्ण समानाय विधि जो है, ये पहले भी जो है ओल्ड पेपर से ये प्रश्न उठा था और हमने आपको ऐप के ऊपर जो है फ्री में जो है संस्कृत की ओल्ड प्लस मतलब विगत प्लस संभावित जो है टेस्ट सीरीज आपको दी थी। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या था, एक शब्द में था या दो शब्द में था या एक या दो शब्दों में या एक या दो पंक्तियों में, तो उस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ और अतिलघुत्रात्मक जो होगा वो कब होगा, वो प्रश्न की कंडीशन क्या थी वो आपको कमेंट करके बताएं। फिर एक प्रश्न था देखिए विवाह करके कुछ एक शब्द दे रखा था साथ में, तो उसकी सप्तमी विभक्ति जो है उसका सही आंसर होगा। फिर आपके सल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होते हैं, तो सल प्रत्याहार में आपके श और स और ह, ये चारों वर्ण जो आपके होते हैं। ये प्रश्न मुझे डाउट है कि ये प्रश्न आपके पूछा गया है या नहीं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये प्रश्न पूछा गया है तो हम आपको आंसर वहाँ पर कमेंट कर देंगे। फिर देखिए आप श्रव्य दृश्य साधनों को इंद्रिय के माध्यम से जो है कितने प्रकार से बांटा गया है, तो त्रय यानी 3 प्रकार से श्रव्य दृश्य और श्रव्य दृश्य सामग्री के रूप में बांटा गया है। फिर हम देखेंगे कर्णाभ्याम श्रवणे मुखेन भाषणम, यानी कि कान से सुनना और मुख से बोलना, तो ये आपके भाषण कौशल के लिए कहा गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे हर्बर्ट की पंचपदी जो है या हर्बर्ट की जो प्रणाली है उसमें कितने पद है, तो 5 पद है। शिक्षावदत्त संधि विच्छेद, अब ये प्रश्न भी जो है हमें डाउट है कि ये प्रश्न आपके पूछा गया था या नहीं, कमेंट करके आप जरूर बताइए, क्योंकि लेवल 1 के अधिकांश साथी जो हमसे जुड़े हुए हैं। रमेत इत्यत्र लकार, तो रमेत इसमें कौन सा लकार है, तो विधिलिंग लकार जो है इसमें होगा। फिर आपके इस्ता धातु वाला कोई प्रश्न जो था, इसमें मुझे डाउट है कि ये प्रश्न जो है कई बच्चे बोल रहे हैं कि इसमें तिष्ठति करके कुछ प्रश्न पूछा था और उसका कोई आंसर वगैरह स्थायी ये था आपके स्थायी। ठीक है, तो ये भी आप जरूर बताएं। और शरद प्रसन्नम सलीलम चकास्ति इत्यत्र विशेष पदम, तो सलीलम का अर्थ होता है जल। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा विशेष पद पूछाएं तो आपके क्या आंसर होगा, सलीलम होगा। मैं इस गांव में आ गया, यानी कि अहम अस्मिन ग्रामे अगच्छम, ये आपके क्या होगा, करेक्ट आंसर। अब बचे हुए प्रश्न जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और आप बताइए कि आपके कितने प्रश्न जो है लगभग सही हो रहे हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो भी तैयारी की है वो तैयारी आपके प्री तो क्लियर कर रही है, लेकिन मेंस के लिए आपको एक अच्छी तैयारी करनी होगी और हमारे साथ जुड़े रहें। हम अभी काम कर रहे हैं एक ऐसी विषय वस्तु पर जिसमें आपको क्या है कि एनसीईआरटी में कहाँ से प्रश्न आए हैं, कितने प्रश्न आए हैं आपके मेंस में, वो हम बात करेंगे। और प्री में भी अगर आपका किसी प्रश्न में ऑब्जेक्शन लगाने जैसी स्थिति होगी तो हम आपको जो है उसका प्रूफ भी अवेलेबल करवाएंगे। इसलिए आप चैनल से जो है लगातार जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे गणित की शिक्षण विधियों को लेकर, और गणित के जो आपके प्रश्न पूछे गए थे उनको एक ऑथेंटिक सॉल्यूशन जो है हम करवाने वाले हैं।